हम लोग पढ़ रहे थे विटामिन एवं उनसे संबंधित रोग। देखिए, किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? लोहा। मसूड़ों से खून निकलने से पीड़ित एक व्यक्ति को अपने भोजन में विटामिन सी की आवश्यकता होती है। ठीक है। मसूड़ों से खून निकलने से पीड़ित एक व्यक्ति को अपने भोजन में विटामिन सी की आवश्यकता होती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी होता है। विकृत हड्डियों के रोग से होता है, रिकेट से होता है। विकृत हड्डियों के रोग से होता है, रिकेट से होता है। एंटीस्कर्वी विटामिन है सी। एंटीस्कर्वी विटामिन सी है। एंटीस्कर्वी विटामिन सी है। कॉड लिवर ऑयल विटामिन ए का स्रोत है। कॉड लिवर ऑयल विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन ए की कमी का परिणाम जेरोथोल्मिया होता है। विटामिन ए की कमी का परिणाम जेरोथेल्मिया होता है। विटामिन ए की कमी का परिणाम जेरोथेल्मिया होता है। कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होता है? विटामिन डी। कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से होता है? कमी से पैदा होता है विटामिन डी। नाइट ब्लाइंडनेस का रोग किस कारण से होता है? विटामिन ए की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस का रोग होता है विटामिन ए की कमी से। एनीमिया का संबंध होता है लौह की कमी से। एनीमिया का संबंध होता है लौह की कमी से। विटामिन के का उपयोग थ्रोम्बोसिन का गठन के लिए किया जाता है। विटामिन के का उपयोग थ्रोम्बोलास्टिन का गठन के लिए किया जाता है। विटामिन के का उपयोग थ्रोम्बोलास्टिन का गठन के लिए किया जाता है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन डी। कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन डी। यदि सूर्य की कोई किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है तो मनुष्य की कमी से पीड़ित होता है विटामिन डी। यदि सूर्य की कोई किरण नहीं पहुंचती है तो मनुष्य विटामिन डी से पीड़ित हो जाता है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है? विटामिन डी। रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है कौन? विटामिन डी। आलू, टमाटर, अमरूद तथा चुकंदर में कौन सी वस्तु विटामिन सी का स्रोत नहीं है? ठंडा। जबकि आलू, टमाटर, अमरूद में जो है ये विटामिन सी का स्रोत है। क्वासी-योरकर ऐसे बच्चों में हो सकता है जो कम प्रोटीन लेते हैं। क्वासी-योरकर ऐसे बच्चों में हो सकता है जो कम प्रोटीन लेते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन ए रेटिनॉल। नियोसिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। नियोसिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? ये प्रोथ्राम्बिन। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में? प्रोथ्राम्बिन। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? ये होता है निकोटीन अम्ल और विटामिन सी। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होते हैं?
तो ये होते हैं निकोटीन अम्ल और विटामिन सी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी तथा विटामिन डी में किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? विटामिन डी में। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी में किस में नाइट्रोजन होता है? विटामिन डी में नाइट्रोजन पाया जाता है। विटामिन डी जो होता है इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। विटामिन ए, सी, के तथा डी में कौन सा जल घुलने वाला है? जो विटामिन सी। इसमें इसके सभी बड़ा कीड़ा जो होता है कीड़ा जो समय घोषण होता है, इसके अलावा जो होता है। विटामिन सी कैल्शियम, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट में से दूध में क्या बहुत मात्रा में होता है? विटामिन सी। विटामिन सी कैल्शियम, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट में से दूध में क्या बहुत अल्प में होता है? विटामिन सी। ए, डी, बी, सी में कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? विटामिन डी। ए, डी, बी, सी में कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? विटामिन डी। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? विटामिन ए। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध है? विटामिन ए। मुख्यतः पश्चिमी देशों में जो बच्चे सूर्य की धूप कम प्राप्त कर पाते हैं वो किससे ग्रसित हैं? रिकेट से। वो जो है रिकेट से ग्रसित होते हैं। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? अरक्तता स्थिति हो जाता है विटामिन B6 की कमी से। विटामिन B6 का दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 का दूसरा नाम है पायरिडॉक्सिन है। इसका प्रमुख स्रोत दूध, ईस्ट, अनार, मांस, जिगर, मछली इत्यादि है। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। अस्करियोज जो होता है विटामिन सी की कमी से तथा बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 का नाम है थायमिन। ऐसा थाइलो को बोलोगे थीराइथीन फाइबर एंड फास्फर। थीराइथीन फाइबर एंड फास्फर। थायमिन ज़्यादा बाइंडिंग। राइबोफ्लेविन। पायरिडॉक्सिन। फास्फर। यानी B1 का नाम है क्या? थायमिन। B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबैलेमिन। विटामिन B2 का नाम क्या होता है? तो ये होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फल, पिष्ट इत्यादि विटामिन B2 के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेट शरीर में कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो अस्थि। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग चलते हुए अस्थि अंग को प्रभावित करते हैं। चलिए आज के लिए इतना।